परिचय के रूप में लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का प्रत्याशी के रूप में मैंने आज नामांकन किया है राजधनवार में, धनवार विधानसभा 28 से। और मुद्दे की बात अगर यदि हम लोग करेंगे तो हम लोग पूरे झारखंड में लगभग 2.5 से 3 साल से जो है वो झारखंड के हितार्थ के लिए लगातार जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। उसमें से हम लोग इस बात को मान के चलते हैं कि 1932 और उसके आधार पर जो स्थानीय नीति उसके आधार पर नियोजन हो, ये हम लोगों का कॉमन एजेंडा है। लेकिन धनवार विधानसभा के लिए जो है वो हम लोगों ने कुछ विशेष एजेंडा को भी तैयार किया है, जो हमारी पार्टी और हमारे तरफ से जो है वो सुझाव के रूप में दिया गया था, जिसमें हम लोग इस बात को रख रहे हैं कि अगर यदि प्रत्याशी के तौर प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ से हम चुन करके जाते हैं तो पहला एजेंडा जो है वो राजधनवार को जिला के रूप में हम लोग जो है वो विकसित करना चाहते हैं। इसके पीछे का रीजन आपको बताना चाहते हैं कि अगर यदि आप गिरिडीह मुख्यालय से लेकर के तीसरी गांव को ले जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी दूरी बहुत अधिक है। जैसा हमको लगता है कि जिला का सारा आहर्ता जो है वो ये क्षेत्र पूरा करता है। इस परिस्थिति में जो है हम लोगों को लगता है कि ये पहला एजेंडा होनी चाहिए। दूसरा एजेंडा ये है हम लोगों का कि गामा तीसरी का जो क्षेत्र है यहाँ पर ढिबरा एक बहुत बड़ा मामला है, जहाँ पर रोजगार का जो है वो व्यवस्था किया जा सकता था। हम लोग इस बात को मानते हैं कि क्योंकि हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ये बात कहते रहे कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, अगर वो उस पहाड़ पर भी गए रहते जहाँ पर जो है वो लगातार ढिबरा जो है वो लोग अवैध रूप से खनन कर रहे हैं, अगर उसको वैध उद्योग के रूप में उपलब्ध किया गया रहता तो मुझे लगता है कि हजारों लोग जो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर में काम करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से बाहर जाते हैं और जिंदा वापस नहीं लौट पाते हैं, तो एक रोजगार का जो है वो बहुत बड़ा जरिया हो सकता था। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि आज़ादी के 78 साल और झारखंड के 24 साल हो जाने के बावजूद भी हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि आज भी राजधनवार विधानसभा जो है वो बहुत जो सामान्य सुविधाएं होनी चाहिए उन चीज़ों से दूर है, जिसमें हम लोग स्वास्थ्य और शिक्षा को भी रखते हैं। शिक्षा के तौर पर अगर चूंकि मैंने जो है वो लगभग 1 साल से भ्रमण किया है क्षेत्र का, और मैं महसूस करता हूँ कि गांवा तीसरी ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पर शिक्षा को विकसित किया जा सकता है, जिसमें से हम लोग टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग ITI कॉलेजेज की बात कर रहे हैं, जिसमें से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेज को इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। साथ में हम लोग इस बात को मानते हैं कि 3 प्रखंड से बना धनवार विधानसभा जो कि गांवा तीसरी और धनवार है, उसमें से महज एक डिग्री कॉलेज होना इस बात को दर्शाता है कि यहाँ के जितने भी आज तक प्रत्याशी जीत करके गए हैं वो सारे लोग शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति बहुत उदासीन रहे। हम लोग इस बात को मानते हैं कि अब ये वक्त आ गया है 2024 का ये चुनाव है कि युवा नेतृत्व को आगे आना चाहिए और आकर के एक बड़े स्तर पर जो है वो बदलाव करना चाहिए। आप सबों के चैनल के माध्यम से युवाओं को खास करके हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है इस बात को समझें कि सामान्य तौर पर जो है वो हम लोगों को जागरूक होकर के इस बार वोटिंग करना है और जो एक ट्रेडिशनल पैटर्न है वोट का उसको हम लोगों को तोड़ना है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में यूथ का काफी झुकाव है और इस बात को भी मान करके चल रहे हैं कि जिधर यूथ है उधर ही बूथ है।